एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिकोडिंग फार्मा। नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, एंटीबायोटिक्स। गाइस, इसमें जो सबसे फेमस एंटीबायोटिक्स है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप सभी को इस वीडियो में 3 चीज़ें बताऊँगा, जो होगा मेडिसिन का नाम, कंपोजिशन, डोजेस एंड उसके यूजेस। ठीक है, मैं ये चारों चीज़ें आप सभी को हर मेडिसिन में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारी आती है AG500। फ्रेंड, AG500 में जो इसका कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है एजिथ्रोमाइसिन। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोज, यानी इसे कितनी मात्रा में देना है। गाइज देखो, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये जो डोज होता है ना, वह पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की हाइट, वेट पर डिपेंड करता है। फिर भी इसका जो नॉर्मल डोज है वो मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है तो आप नॉर्मल इन्फेक्शन में दिन में इसे 2 बार BD दे सकते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में आप इसे TDS यानी दिन में 3 बार इसका डोज दे सकते हैं। गाइस, इसके यूजेस के बारे में बात करें कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, तो थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह का संक्रमण, यानी दोस्तों आपके मुंह में किसी प्रकार का भी संक्रमण हुआ हो तो उस कंडीशन में आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और सेकेंड इज दोस्तों लंग्स इन्फेक्शन, यानी फेफड़ों में आपके किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे भी आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। जो लास्ट है दोस्तों वो है रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन, यानी दोस्तों मेल तथा फीमेल के जननांगों में जो संक्रमण होता है उसको भी ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स बहुत ही कारगर साबित होती है। और गाइज, हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स टैबलेट आती है वो है एल्मॉक्स 250। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही फेमस एल्मॉक्स एंटीबायोटिक्स होती है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर देखा गया है। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें फ्रेंड, तो इसमें आपको एमॉक्सिसिलिन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड, इसके डोज के बारे में बात करें, अगर पेशेंट को नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है तो आप इसे दिन में 2 बार यानी BD दे सकते हैं। और अगर पेशेंट की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है तो उस कंडीशन में आप सीवियर इन्फेक्शन में TDS यानी दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, यानी आप एमॉक्सिसिलिन का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, आपको निमोनिया है या फिर UTI इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में आप इस एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। छाती के संक्रमण, यानी दोस्तों अगर आपके सीने में किसी भी प्रकार का संक्रमण हुआ है तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। निमोनिया हुआ हो या फिर UTI इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ हो तो उस कंडीशन में आप एल्मॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डॉक्टरों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे फेमस एंटीबायोटिक्स में से एक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंटीबायोटिक की तरफ, जो है दोस्तों क्लेवेम। फ्रेंड, क्लेवेम भी एक बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है। अगर इसके कंपोजिशन पे नज़र डालें तो इसमें आपको एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवेलिनेट देखने को मिलता है। फ्रेंड, इसके डोज के बारे में बात करें, अगर किसी भी पेशेंट को नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है तो वो इसका उपयोग BD यानी दिन में 2 बार कर सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो चुका हो तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को TDS यानी दिन में 3 बार इसका डोज लेने की सलाह दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर हम क्लेवेम टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, ज्वाइंट इन्फेक्शन तथा टूथ का इन्फेक्शन हुआ हो तो उस कंडीशन में आप इस एंटीबायोटिक्स टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स है वह है दोस्तों सिप्लॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही फेमस टैबलेट है। ये सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो फ्रेंड इसमें आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन नामक एक सॉल्ट होता है वो देखने को मिलता है। डोज के बारे में बात करें दोस्तों तो ये नॉर्मल इन्फेक्शन में BD
और सीवियर इन्फेक्शन में TDS यानी दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें कि सिप्लॉक्स टैबलेट का उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, तो ज्वाइंट इन्फेक्शन यानी दोस्तों आपके हड्डियों में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो गया हो तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर और एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट की किसी प्रकार के संक्रमण में इसका यूज कर सकते हैं। और UTI में भी आप इसका यूज कर सकते हैं।